हाय स्टूडेंट, तो आज आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल फार्मेसी 43 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बी फॉर्म और डी फॉर्म के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स के एक चैप्टर है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स कि व्हाट इज पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे लिक्विड यानी कि ऐसे तरह ऐसा सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो पार्शियली मिसिबल हो। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स की पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं और ये आपस में जो डिसॉल्व में क्यों नहीं होते। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप है, दीज आर द सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन होते हैं। तो अब हम पहले बात करेंगे कि सॉल्यूशन व्हाट इज सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन बेस होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। हम सॉल्यूशन को तोड़ें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि दो, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन क्या है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाने। दे आर नॉट डिसॉल्व, पर ऐसे लिक्विड या ऐसे सॉल्वेंट या सॉल्यूट हम इस पार्शियली मिसिबल में लेते हैं जो आपस में नहीं बोलते। दीज सॉल्यूशन आर नोन एज पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन। तो ऐसे कौन से वो क्या कहते हैं सब्सटेंस हैं जो अपने आपस में नहीं घुलते। तो हम अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तब आता है फिनॉल इन वाटर। यहां पे वाटर क्या है, यहां पे वाटर है सॉल्वेंट, और फिनॉल क्या है, फिनॉल है सॉल्यूट। अब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि वाटर और फिनॉल, अगर हम वाटर में फिनॉल को डालें तब क्या होगा। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक बीकर लेना है, एक कंटेनर लेना है, हमें इसमें पानी भरा हुआ है, हमने इसमें ऐड करा फिनॉल, तब क्या होगा, ये वाटर है, हमने इसमें फिनॉल ऐड करा, तब क्या होगा। ये जो वाटर है और ये फिनॉल है, यानी कि फिनॉल की लेयर ऊपर और वाटर की लेयर नीचे। जो फिनॉल है वो अपनी लेयर बना लेगा उस पानी के ऊपर, उस वाटर के ऊपर। उस लेयर को हम कहते हैं दिस इज द कॉन्जुगेटेड लेयर। और दिस सॉल्यूशन इज अ पार्शियली सॉल्यूशन या पार्शियली लिक्विड। तब क्या हुआ, अब पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड हुआ फिनॉल। अब इसमें हम बात करते हैं ये जो कॉन्जुगेटेड लेयर है। अब ये फिनॉल जो सॉल्यूशन होता है, जो वाटर में पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ परसेंट जो ये सॉल्यूशन है ये कुछ परसेंट डिसॉल्व होता है, पर ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। इसीलिए हम इसको मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, मिसिबल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम इसके नीचे बर्नर की सहायता से अगर हम इसको हीट करें तो एक ऐसा टेम्परेचर, अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ये फिनॉल वाटर में तब भी मिसिबल नहीं हुआ, यानी कि तब भी पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे, इसका जो बर्नर का टेम्परेचर वो हम करेंगे इंक्रीज। हमने इस बर्नर का टेम्परेचर इंक्रीज करा, तब क्या हुआ, ये जो लेयर है, सपोज कि हमने इस बर्नर का टेम्परेचर कर दिया 60 डिग्री, 60, तब क्या हुआ, इतने टेम्परेचर पे ये कॉन्जुगेटेड लेयर यानी कि फिनॉल वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। तब ये कॉन्जुगेटेड लेयर भी खत्म हो गई। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, तब ये जो 60 डिग्री, ये जो 60 वाला पॉइंट है, ये जब हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया, ये उसका टेम्परेचर है बर्नर का, तब ये क्या होगा, CST। दिस इज इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल सॉल्यूशन
टेम्परेचर। तो दोस्तों इसकी ये डेफिनेशन हो गई, ये एग्जांपल के जरिए से मैंने बता दिया, सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा और मिसिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।